बेनज़ीर, आप ही से शुरू करेंगे। क्या समझती हैं ये जो एक आउटलाइन वज़ा की गई है, कितनी मौसर हो सकती है ये एक जो आगही मुहिम अपेरेंटली चलाने जा रहे हैं इसके लिए? अलीना, ऑन पेपर तो ये सारी चीज़ें ठीक लगती हैं कि बिल्कुल सही है, आपने दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, आपने सारे फोरम्स पे जाके करना है। लेकिन हमारी जो रियासत है उनकी भी एक हिस्ट्री रही है कि इस किस्म के जो इक़दामात होते हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, उनको मिसयूज़ किया जाता है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे डिसेंट को ख़त्म करने के लिए मुल्क में। अब ये जो एक सहाफ़ी हैं इनका केस ले लें। इन्होंने एक सियासतदान, बलूचिस्तान के हवाले से एक सियासतदान ने एक बयान दिया, उन्होंने कॉपी पेस्ट करके फेसबुक पे डाल दिया, उनके ऊपर केस बना दिया। उनका दरवाज़ा तोड़ के उनके घर में घुस गए, उनको हथकड़ियों में अदालत में पेश किया और केस भी ये बनाया गया कि ये नफरत फैला रहे हैं इदारों के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ। तो ये जो अलीना अस वर्सेस डेम नैरेटिव होता है, ये इसलिए ख़तरनाक होता है क्योंकि इसमें आप दूसरी साइड को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। आपका जो मौक़िफ़ होता है वो ये होता है कि या तो चुप करके खामोशी से हमारे साथ खड़े हो जाए, या हम कहेंगे कि आप दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं। यहाँ पे सहाफ़ी हो, कोई सियासतदान हो, बिल्कुल कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होता, किसी डिबेट का ग्राउंड नहीं होता। बस ये होता है कि या आप हमारे साथ हैं या फिर आप जो है वो दहशतगर्दों के साथ हैं। और हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी के कानून भी हैं, हमने वो भी देखा है, उनका भी गलत इस्तेमाल होता है। कभी सियासतदानों पे केसेस हो जाते हैं, कभी सहाफ़ियों पे हो जाते हैं, यहाँ तक कि कभी ना कभी किसानों पे भी हो जाते हैं। हमारे मुल्क में पिछले 1 साल से सोशल मीडिया बंद है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ ट्वीट्स पसंद नहीं थी। पूरे मुल्क के लिए बंद है। मुझे तो हैरानी नहीं होती है कि अभी तक इस पे कोई खास वाज़ेह जवाब भी नहीं आया हुकूमत की तरफ से कि क्यों, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है। सहाफ़ियों की रिपोर्टिंग नहीं पसंद, आपने जाके सहाफ़ियों को उठा लिया। तो हम ये देखते हैं कि इस किस्म की चीज़, ये एंटी स्टेट का जो लेबल है, इसको इस्तेमाल करके फिर बहुत से लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा अलीना, यहाँ पे क्योंकि बलूचिस्तान की बात हो रही है, आमिर राना साहब का एक कॉलम आया था डॉन में, मैं ज़रूर कहूँगी कि जो लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला दिया, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है और बड़ी लंबी रिपोर्ट है, तो इसलिए आमिर राना साहब का आर्टिकल ही पढ़ लेना चाहिए। उसमें उन्होंने बताया कि ये एक रिपोर्ट ने 70 इंसर्जेंसीज दुनिया में जो वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर 2010 तक हुई थी, 70 इंसर्जेंसीज, उनको बैठ के स्टडी किया और फिर ढूंढने की कोशिश की कि क्या इफेक्टिव काउंटर इंसर्जेंसीज जो है स्ट्रैटेजीज होती हैं। और उसमें उन्होंने लिखा कि सिर्फ ताकत का इस्तेमाल जो होता है वो एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं होती। शॉर्ट टर्म में ठीक है, आप इंसर्जेंसी को खत्म कर सकते हैं, क्रश कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको फायदा नहीं होता। जो आपको फायदा होता है, जो इंसर्जेंसी को वाकई में खत्म करता है, वो होता है कि आप वहां पे जो लोग हैं उनका एतमाद हासिल करें, वहां पे लोगों को एक पॉलिटिकल मैंडेट दें, जो उनकी बेसिक फैसिलिटीज हैं वो उनको दें, उनको सिक्योरिटी दें, सबसे अहम। और इससे भी ज्यादा अहम वो लिखते हैं कि एक जमहूरी निज़ाम वहां पे लेके आए, क्योंकि वो जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है रियासत को, जब आप लोगों का एतमाद हासिल करते हैं, उससे जाके इंसर्जेंसी जो है। तो मैं अलीना सिर्फ ये कहूंगी कि इस किस्म की डिबेट होना जरूरी है कि क्या चीज काम करती है, क्या चीज काम नहीं करती। डिक्टेशन की जरूरत नहीं है, और मुझे इस किस्म की पॉलिसी से लग रहा है कि डिक्टेशन होगी, डिबेट नहीं होगी। फ़खर, क्या आपको भी इस तरह गो के जो डिटेल्स दी जा रही हैं उनमें कबाहत कोई नहीं है, लेकिन ज़्यादा हार्ड लाइन लग रही है, लग नहीं रहा कि डिबेट की गुंजाइश या इवन करवाई भी जा रही है? बिल्कुल अलीना, मेरा ख्याल है कि जो बेनज़ीर ने आखिर में पॉइंट्स हाईलाइट किए वो भी एक इफ़ेक्टिव सलूशन के लिए जो बलूचिस्तान की ख़ास तौर पे जो इंसर्जेंसी है वो उसके लिए ये ज़रूरी है। देखिए, हमें ये भी समझना होगा और रियासत को भी ये समझना होगा कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो एक इंसर्जेंसी है या जो एक दहशतगर्दी है वो डिफरेंट है, जबकि जो बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की जो सूरत है वो डिफरेंट है। खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो एक नज़रिया और उसके हवाले से नहीं है, बल्कि एक नज़रिए के हवाले से भी उसको कहा जा सकता है कि यहाँ पे इस्लाम का निज़ाम नाफिज करना है। लेकिन जो बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की एक सूरत है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में जो अवाम की पजीराई इन जो इंसर्जेंट्स हैं या जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको नहीं है, वहाँ पे उनको उस तरह से वो सपोर्ट नहीं है दहशतगर्दों को। लेकिन जो बलूचिस्तान के अंदर है, जो शिद्दत पसंद हैं, उनको वहाँ पे लोगों की जो
जहन साजी करने की, और वो भी एक काफ़ी हद तक वहाँ पे जो है मैं समझता हूँ कि पजीराई भी है और सपोर्ट भी है। तो रियासत को ये इस पहलू से भी सोचते हुए ये तमाम तर जो है ख़ासतौर पे ताकत का इस्तेमाल जो है कभी भी किसी मसले का हल नहीं रहा और ना ही कोई सलूशन रहा है। हम खुद अगर ये इसके जो हवाले से कि ताकत इस्तेमाल की जाएगी और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि रियासत के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाते हैं, देखें माजी में भी इस तरह रियासतों की तरफ से जो सहाफ़ी हों या जो बाकी जो सिविल सोसाइटी के अरकान हों उनको ना सिर्फ पाबंद सलासिल किया गया, मुकदमात भी बनाए गए, लेकिन हमने देखा है कि उसका कोई सलूशन नहीं निकला। तो ये एक बेहतर हिकमत अमली है हुकूमत की तरफ से कि उनको टेलीविज़न हो, फिल्म हो, बाकी उस तरह के एक तो बयानिया बनाना होगा इसको काउंटर करने के लिए, और उसके साथ साथ जो बंदूक उठाने वाले अनासर हैं जो कि बातचीत के ऊपर बिलीव नहीं करते, उनके खिलाफ बिल्कुल हार्ड जो एक स्टेट का या जो हार्ड एक रियासत का एक वो चला है वो भी काइनेटिक ऑपरेशन के ज़रिए उनको डील करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो तीसरा जो समझता हूँ ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से देखा जाए तो जब तक आप वहाँ पे जो लोग उनको स्टेक होल्डर्स नहीं बनाएंगे, ख़ास तौर पे इलेक्शंस के हवाले से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने का, देखें ये रियलाइजेशन रियासती इदारों के अंदर भी है, लेकिन मसला वही है कि जहाँ पे फिर सियासत इन्वॉल्व हो जाती है तो जो ऑलरेडी बैठे हैं उनके एक्सक्यूज़ मी जो ऑलरेडी बैठे हैं तो उनके भी मफादात को ठेस पहुंचती है। तो फिर ये सिर्फ ये नहीं है कि रियासती इदारों के हवाले से है, पॉलिटिशियंस हों उनको भी ये फिर उनके मफादात हर्ट होते हैं तो वो भी हर्डल्स क्रिएट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हर तरफ से इनको सोच के वो करना होगा। अच्छा फ़खर, ये भी क्विकली बताइएगा, हम सुन रहे थे APC की बातें, ये भी सुन रहे थे कि सारी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ बिठाकर उनकी आवाज़ भी सुनने की या उनको शामिल करने की बातें हो रही थी। ऐसी कोई एफर्ट हो भी रही है? ईद के बाद हम देख सकते हैं इसको नतीजा खेज होते हुए? ये क्या है उसका स्टेटस? अलीना, मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये जो तजवीज़ थी उस पर हुकूमत ने भी रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। तो ऑब्वियसली जो सियासत में इस तरह अगर कोई ऐलान किया जाता है तो फिर ये नहीं होता कि उसको अधूरा छोड़ दिया जाता है। इसमें मेरा ख्याल है एफ़र्ट की जाएगी ज़रूर पीपल्स पार्टी की तरफ से और बिलावल भुट्टो जरदारी की सब तरफ से, लेकिन जो इसका मकसद है कि एक कॉन्सेंसस डेवलप करना, इत्तफाक़ राय से एक पॉलिसी सामने लानी है, तो उसका मुझे नहीं लगता कि ये कोई उसका जो कोई सामने आएगा, नतीजा सामने आएगा। उसकी मैं आपको कल भी इमरान खान की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने वही तमाम बातें दोहराई हैं जो कि पिछले 2 साल से दोहराते आए हैं। तो इसलिए अगर ये एक मकसद है कि एक दोबारा से कॉन्सेंसस और इत्तफाक़ राय से एक वो पॉलिसी बनाई जाएगी तो वो उसका मकसद हासिल होते हुए नज़र नहीं आ रहा। दूसरी बात जो एक एजाज़ सैयद कर रहे थे कि आपको फिलफौर ही बलूचिस्तान के अंदर लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस कराने चाहिए। देखिए इलेक्शंस तो माजी में भी होते रहे हैं और अब भी होते रहे हैं, लेकिन इलेक्शंस का अगर उसी तरह ही एक्सरसाइज होनी है कि वही जो जाने पहचाने जो सरदार हैं हर ज़िला के अंदर उन्हीं को ही वो ज़िलाई नाज़िम मुंतखब करके आप अरबों रुपए भी वो कर दें तो उसका नतीजा जो पिछले 77 साल से आया अब भी वही होगा। आपने ये जो एक मौजूदा निज़ाम है जो सियासी हवाले से उसको देखें, जो बलूचिस्तान के अंदर इस टाइम चैलेंज किया जा रहा है वो इसी एग्जिस्टिंग निज़ाम को ही किया जा रहा है। तो आपने बुनियादी तौर पर निज़ाम के अंदर कुछ बेहतरी लानी है, जो नए चेहरे हैं उनको एक्सेप्ट करना होगा और जो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मैंडेट अगर किसी को मिलता है उसको ले आए, आप उसके स्टेक्स रियासत के अंदर वो पैदा करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर वो रियासत के खिलाफ कोई गोली चलाएंगे या जो उसके खिलाफ कोई बयानियाँ बनाएंगे। तो आपने शफाफ इलेक्शंस और ये जो मौजूदा सरदारी निज़ाम है उसको रिप्लेस करना होगा। ऑब्वियसली आपको रेजिस्टेंस भी उसका सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये फिर आपने अगर तब्दीली लानी है तो फिर उसके लिए ये भी करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मेरा ख्याल है सबकी राय आ गई इसके ऊपर। इसको कंक्लूड करते हैं इस चीज़ पर कि हमारे तज्जियाकार ये समझते हैं कि गो के एक कौमी बयानिया बनाने में कोई मसला नहीं है, लेकिन उससे पहले करने वाली बहुत चीज़ें हैं जिसको करना ज़रूरी है। जो बुनियाद पहले सही करेंगे तो उसके ऊपर जो आप स्टेप्स लेंगे फिर वो मददगार भी साबित होंगे या कारामद भी साबित होंगे।